एक समय की बात है। किसी बगीचे में एक तितली रहती थी। वो बहुत सुंदर थी। वह अपनी सुंदरता पर बहुत इतराती थी, इसलिए सब उसे तितली रानी कहकर बुलाते थे। तितली रानी का सारा समय सजने संवरने में ही व्यतीत होता था। वह रोज सज धज कर बगीचे में धूम से निकलती थी। दोस्तों, जब तक तितली टहलती है तब तक मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लाइक ज़्यादा करें। कल की वीडियो में भी बस आपने 3 ही लाइक किए थे, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हुई। मुझे वीडियो बनाने का मन नहीं करता। आज की वीडियो में ज़्यादा लाइक करना गाइस। बगीचे में तोते और चिड़िया के परिवार भी रहते थे। तितली को देखकर सब उसकी सुंदरता की प्रशंसा करते थे, परंतु तितली रानी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती थी। वह अपनी ही धुन में बगीचे में मंडराती रहती थी। एक दिन तोते ने तितली का रास्ता रोकते हुए कहा, तितली रानी, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो। थोड़ी देर हमसे भी बात कर लो। मेरे पास फालतू समय नहीं है, तितली रानी ने इतराते हुए कहा। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे एक जरूरी काम से सरसों के खेत में जाना है। तोते ने तितली को सावधान करते हुए कहा। तितली रानी, सरसों के खेत में मत जाना, वहाँ मकड़ी ने अपना जाल बिछा रखा है। तितली रानी ने तोते की सलाह पर ध्यान नहीं दिया। इतराते हुए आगे बढ़ गई। उसने सोचा वह अपना जीवन अपने ढंग से जीने के लिए स्वतंत्र है। तोता कौन होता है उसे सलाह देने वाला। तितली रानी सरसों के खेत में पहुंची। वह पीले पीले फूल बहुत सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर तितली रानी प्रसन्न हो गई। वह कोई गीत गुनगुनाते हुए सरसों के फूलों पर मंडराने लगी। पास ही मकड़ी का जाला लगा हुआ था। मकड़ी के छिपकर अपने शिकार का इंतजार कर रही थी। अचानक तितली रानी के पंख जाले में उलझा गए। उसने जाले से बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वह जाले से बाहर निकल न सकी। अब उसे पछतावा हो रहा था। तोते की सलाह न मानकर उसने अपने प्राण संकट में डाल दिए थे। तो दोस्तों, आपको 3 प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट में देना है। तो पहला प्रश्न है, तितली किस बात पर इतराती थी? दूसरा प्रश्न है कि एक दिन किसने तितली का रास्ता रोका था? और तीसरा प्रश्न है, तितली के पंख किस में उलझ गए थे?